बिना गलती की सजा। अगर प्यार सच्चा हो तो वह बिछड़कर भी मिल जाते हैं। अंजलि की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। अंजलि के घर वालों ने जबरदस्ती अंजलि की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसका पति राजेश के व्यवहार बदल गया। वो अंजलि से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राजेश एक कंपनी में काम करता था और शाम को घर देरी से आता था क्योंकि ऑफिस के बाद वह दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो अंजलि से हर छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी छोटी सुनाता था। वह अंजलि को यह भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएगी तेरे जैसे। अंजलि उसका व्यवहार चुपचाप सहन कर लेती थी। उसने अपने घर पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वह अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती जो शादी करवा दी थी। अंजलि निरंजन से प्यार करती थी और वह ये बात अंजलि के घर वालों को पता चल गई तो उन्हें जबरदस्ती शादी करवा दी थी। निरंजन उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अंजलि के पापा ने निरंजन के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि वह अंजलि को परेशान करता था और इसके कारण कुछ दिनों के लिए निरंजन को जेल जाना पड़ा था। ये सब कार्य में अंजलि को नहीं पता था। अंजलि अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ही ऐसा ही चलता रहा। राजेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर अंजलि ने सोचा कि अब वो उससे रिश्ते नहीं रख सकती। उसने राजेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया और वह उनका फिर तलाक हो गया। तलाक के बाद अंजलि ने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने अंजलि को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक लेना पड़ा। अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। यह सुनकर अंजलि के उनके साथ रहने का इनकार कर दिया। वह एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी निरंजन की बहुत याद आती थी, लेकिन उसे निरंजन से संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वह सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वह अपना पूरा समय अपने काम पर देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि वह 4 महीने में उसका प्रमोशन हो गया और वह अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद ही उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग ऑर्डर करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। अंजलि अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को अंजलि पर बहुत फर्क महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। अंजलि विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी करनी थी। फिर वह अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वह मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पीछे मुड़ने देखने पर वह बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और वह इंसान और कोई नहीं निरंजन था। अंजलि उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह निरंजन से बात करे या ना। निरंजन अंजलि को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू की खुशी थी। निरंजन ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? अंजलि ने उससे नजर चुराते हुए बोली, नहीं। निरंजन ने पूछा, कैसी हो? अंजलि उससे बात करना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि निरंजन को पता ना चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेली रहती थी। निरंजन उससे पूछे जा रहा था कि कुछ बोलो। अंजलि वहाँ से जाने लगी। उसने निरंजन को बोला कि मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। निरंजन उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी अंजलि नहीं रुकी। फिर निरंजन ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात तो सुन लो। फिर अंजलि क्या करती, आखिर उसके दिल में अभी भी निरंजन के लिए प्यार था तो वह रुक गई। फिर निरंजन ने कहा कि बैठकर चलो कहीं बात करते हैं। फिर वह दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। निरंजन उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। निरंजन से उसके पति के बारे में पूछा कि वह कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? अंजलि चुप थी। निरंजन ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अंजलि बोली, मेरी तलाक हो गया है। निरंजन को यह सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? अंजलि ने बताया सब। निरंजन ने बोला, फिर अब तुम क्या अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई या मुझे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? अंजलि बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करती तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम उस वक्त? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में मेरी शादी हो गई। निरंजन ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही अंजलि चौंक गई।
उसने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। निरंजन ने उसे पूरी बात बताई। अंजलि बोली, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे अपने पापा की तरफ से। निरंजन ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब, अभी की बात करो। निरंजन ने बिना देर किए उससे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजलि बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? निरंजन ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? अंजलि बोली, अभी 2 दिन में अब मैं अपनी कंपनी की विदेश जा रही हूँ, यह एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। निरंजन ने कहा, पहले ही बहुत इंतज़ार किया और अब इंतज़ार नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर चले गए। निरंजन उसे रोज़ फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। एक सप्ताह बाद अंजलि अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर लौट रही थी। निरंजन उससे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन अंजलि अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि अब रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसकी मॉल में मिले। निरंजन ने सबसे पहले उसकी मीटिंग को काम के बारे में पूछा, और सब ठीक चल रहा है ना? अंजलि ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर निरंजन ने उसके शादी का बात पूछा। तुमने कहा था कि ओके बताओगी, शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है? अंजलि तो निरंजन से प्यार करती थी और वह उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने कह दिया हाँ। दोनों बहुत खुश थे और फिर इन दोनों ने शादी करके बहुत खुश रह रहे हैं।